डॉक्टर मोमिता देवनाथ के केस में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोमिता के साथ जो कुछ भी संजय रॉय ने किया है तो वो अकेले ने नहीं किया है। संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है जिसे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसके पीछे कोई और है जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया है, जिसमें काफी लोग शामिल हैं। जिसमें संजय रॉय की मां ने भी बड़ा खुलासा किया है कि संजय ने जो कुछ किया है नशे में किया है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानती कि संजय ने इतना बड़ा काम किया है। अब एक तरफ माँ कहती है अपने बेटे को बचाने के लिए, दूसरी तरफ संजय की बहन कहती है कि उसको सजा होनी चाहिए। संजय की माँ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि संजय काफी नशे की तरफ चला गया था। जब संजय की बीवी की डेथ हो गई कैंसर की वजह से, तो संजय ने नशे का सहारा लिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, तो सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है। बल्कि शक नहीं, पूरा दावा किया जा रहा है कि प्रिंसिपल का पूरा हाथ है। संजय रॉय एक मुजरिम है, मां मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि संजय के पीछे जो लोग हैं तो उनके बारे में संजय की मां जानती है। जो लोग असली मुजरिम हैं वो पीछे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके बारे में संजय ने भी नहीं बताया। अब बात यह है कि अगर संजय ने उनके नाम लिए भी होंगे तो वो क्यों नहीं बता रहा है। तो हो सकता है कि संजय को पैसे के दबाव में मतलब मना किया हो, पैसा अच्छी खासी मोटी रकम दी हो, जिसके चलते शायद संजय ने उनके नाम नहीं खोले। या फिर हो सकता है कि संजय ने नाम खोल भी दिए हों तो पुलिस उन नामों को सामने नहीं ला रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ संजय आते जाते दिखाई दिया, वो भी बाहर की तरफ। लेकिन जो सेमिनार हॉल में हुआ वहां पर कौन लोग मौजूद थे उनका सीसीटीवी नहीं दिखाया गया। ये बात पुख्ता तब हुई जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया कि जो सैंपल डॉक्टर मोमिता के शरीर से मिले हैं तो वो एक आदमी के नहीं हैं, काफी सारे आदमियों के हैं। तो यानी कि संजय को एक मोहरा मतलब बनाया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी एक टीम है इसके पीछे, वो कौन है? तो वो है जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वो मेन है। वो सब जानते हैं कि उस वक्त कौन कौन शामिल था। जैसे कि बताया जा रहा है कि संजय रॉय को कि वो काफी नशे में थे और डॉक्टर सो रही थी। तो डॉक्टर की माँ ने ये बात साबित की है कि मेरी बेटी काफी हाइट में अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो एक आदमी का सामना नहीं कर सके। तो इस बात को ये बताते हुए कहा कि कोई कितना भी बच्चा भी होगा और किसी से सामना करेगा, जिसमें ये बताया गया था कि डॉक्टर मोमिता ने आखिर दम तक सामना किया है संजय का। तो मतलब कहीं ना कहीं तो खरोंच आती, लेकिन कहीं से कहीं तक भी एक नाखून की खरोंच संजय के शरीर पर नहीं है। कि आप सभी ये भी जानते होंगे कि जब इंसान काफी नशे में होता है तो वो मतलब काफी लड़खड़ाता है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जबकि बताया गया है कि काफी शराब पी हुई थी। चाहे कितना भी संजय ने उसको दबाया हो, जो भी उसके साथ सख्ती की हो, मारा हो, जो भी किया हो, लेकिन इतना तो मतलब डॉक्टर मोमिता ने हिम्मत की होगी कि संजय के कहीं ना कहीं खरोंच आई होगी। कि आपने देखा कि लड़कियों के ज्यादातर नाखून बड़े होते हैं, तो बचाव में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन बताया गया है कि कहीं भी शरीर में जरा सा निशान नहीं। तो मोमिता को सिर्फ संजय नहीं बल्कि काफी लोग शामिल थे, जिसका खुलासा डॉक्टर ने भी किया है रिपोर्ट देख करके कि सैंपल मिले हैं काफी आदमियों के, और मोमिता के जो शरीर पर निशान मिले हैं चोटों के, जिस तरीके से मोमिता को मार दी गई है, तो उसे देखते हुए संजय का हाथ नहीं है। और यही सब बातें संजय की मां की बातों से भी साफ जाहिर हो रही हैं कि संजय के पीछे कोई और है। तो इसलिए यानी कि मतलब मोमिता की माँ पापा का भी यही मानना है कि उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए जो इसके पीछे है। सीसीटीवी सिर्फ बाहर की तरफ का दिखाया गया, लेकिन जो सेमिनार हॉल की तरफ आसपास के सीसीटीवी थे उन्हें चेक नहीं किया गया।
हालांकि पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाई जा रही है, काफ़ी कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को सज़ा दी जाए। लेकिन जो असली आरोपी हैं उनको कौन सज़ा देगा, वो फिर भी छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी काफ़ी केस सामने आए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा घिनौना खेल खेला जाता है, जिसमें शामिल हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस्तीफा देते ही प्रिंसिपल को दूसरी जगह नौकरी भी मिल जाती है। अब जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है कि मतलब आरोपी को जल्द से सज़ा दी जाए, तो अब संजय को तो सज़ा मिल जाएगी, लेकिन जो इसके पीछे हैं, जो मेन मुजरिम है, उनको सज़ा कैसे मिल पाएगी। अगर संजय को मीडिया के सामने लाया जाए तो शायद संजय ये बात उगल दे, लेकिन हो सकता है कि संजय को मोटी रकम दी गई हो इस केस को अपने सर पर लेने के लिए। जैसा कि संजय की माँ ने कहा कि संजय को नशे की लत लग गई है, तो ऐसे लोग नशे की लत में ऐसा काम कर जाते हैं कि वो मोटी रकम पैसे के लिए, यानी कि कुछ भी कर जाते हैं। तो उन्हें ये नहीं लगता कि आगे की क्या होगा इसका अंजाम, वो बस उन्हें उस वक्त पैसा नजर आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे कोई और है? तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।